Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyatan हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो हम क्लास शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। आज का जो श्लोक है वो श्लोक संख्या श्रीमद् भागवतम से है। पहला स्कंद 18वां अध्याय और श्लोक संख्या 18। और इस अध्याय का शीर्षक है महाराज परीक्षित कर्स्ड बाय अ ब्राह्मणा बॉय। तो श्लोक इस प्रकार से, सुतोवाच अहो वयं जन्म मृत्यो हास्म वृद्धानुवर्त्यापि विलोम जाता दौष्कुल्यमाधिं विदुनोति शीघ्रं मनामम् अभिधान योग। The श्लोक translation and purport by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Sri Sutta Goswami said, O God, although we are born in a mixed caste, we are still promoted in birthright simply by serving and following the great who are advanced in knowledge. Even by conversing with such great soul, one can without delay cleanse oneself of all disqualifications resulting from lower births. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जगन्नाथाय नमः। आचार्यपादाय नितायकपादाय गौरपदाम्बरे नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नाम। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत राधर शिवासादि गौर भक्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। सभी भक्तों का स्वागत। और हम जैसे मैंने बताया, पहला स्कंद 18वां अध्याय और 18वां श्लोक। तो इसका जो इस श्लोक के अंदर जो बहुत महत्वपूर्ण बात बताई गई है, इस ट्रांसलेशन से हमको ज्ञात होता है, वो है एसोसिएशन। एसोसिएशन के बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। और ट्रांसलेशंस और परपट के अंदर श्री प्रभुपाद इतनी सुंदरता से हमको समझाते हैं कि सूत गोस्वामी डिड नॉट टेक बर्थ इन अ ब्राह्मण फैमिली। तो सूत गोस्वामी क्या है? पहले तो सूत नाम से ही हमको पता चलता है, शास्त्रों में बताया गया है कि सूत जो है वो किसके वंशज हैं। तो जो सूत हैं वो जो क्षत्रिय पिता है और ब्राह्मण माता है। ये दो मतलब जो है कास्ट से अगर जो प्रोजेनी होती है, जो वंशज होते हैं, उनको सूत कहा जाता है। और ये जो सूत हैं वो बहुत सारे अलग अलग कार्य करते हैं। तो जैसे हमने देखा है कर्ण के माता पिता, तो कर्ण के पिता कौन थे? वहां पर भी जो वो चैरियटर थे, यानी घोड़सवार थे। और हमने ऐसे भी मतलब शास्त्रों के अंदर ऐसा भी वर्णन आता है कि ये सूत हैं वो जो मेन प्रीस्ट होते हैं, जो मंदिर के पुजारी होते हैं, उनकी भी सहायता करते हैं। मतलब इन कार्यों जो भगवान की आराधना, भगवान की पूजा करने के अंदर वो जो सूत
जाति के हैं वो उनको असिस्ट करते हैं। तो अनेक ऐसे कार्य बताए गए हैं जो सूत जाति के होते हैं उनके बारे में। बट बिकॉज ऑफ द हायर एसोसिएशन, यहाँ पर अभी जो तात्पर्य के अंदर बात आती है तो तात्पर्य के अंदर बताते हैं कि जो हायर एसोसिएशन यानी वो जिनके साथ के अंदर मतलब हम बैठकर, यानी जो स्पिरिचुअली एडवांस हैं, जो आध्यात्मिक स्तर पर बहुत प्रगति कर चुके हैं, ऐसे जो महानुभाव हैं उनके साथ में अगर हम एसोसिएट करेंगे, उनके साथ उनका संग लेंगे तो क्या हो जाता है, तो वो बताते हैं कि इनका एसोसिएशन लेने से हम फिर इससे और आगे बढ़ जाते हैं, यानी हम फिर वो सूत जाति के होते हुए भी हम जो है भगवान के काफी निकट हो जाते हैं। तो इसका अर्थ क्या होता है कि जैसे यहाँ पर ये बताया गया है तात्पर्य के अंदर कि सुखदेव गोस्वामी का जो एसोसिएशन मिला था सुद गोस्वामी को, और उसके बाद में जितने भी ऋषिज थे, नैमिषारण्य के अंदर जितने भी ऋषिज थे, जब उन्होंने जब देखा कि भाई सुद गोस्वामी आ रहे हैं, तो उन्होंने उस जो सुद गोस्वामी को वो पदवी दी कि वो इस भागवतम के बारे में हमको बताए। तो यहाँ पर हम समझने का प्रयास करते हैं कि जो प्रगति करनी है, आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो उसमें जो A, B, C और D है, जिससे हमेशा हम बताते हैं कि A स्टैंड्स फॉर एसोसिएशन, B स्टैंड्स फॉर जो है अपना बुक्स, C स्टैंड्स फॉर चैंटिंग एंड D स्टैंड्स फॉर डाइट। तो A, B, C, D यही जो है ABCD है हमारे। अगर हम ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, अगर गाड़ी सीखते हैं, गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो उसके अंदर A स्टैंड्स फॉर एक्सीलेटर, B स्टैंड्स फॉर ब्रेक, C स्टैंड्स फॉर क्लच एंड D स्टैंड्स फॉर ड्राइव। तो जब भी ये अगर गाड़ी चलानी हो तो इन चारों चीजों के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक उसी तरह जो ये ABCD, तो एसोसिएशन, बुक्स, चैंटिंग एंड डाइट, जिस तरह गाड़ी को चलाने के लिए एक्सीलेटर, ब्रेक, क्लच और ड्राइव ये जो है हमको पता होना चाहिए, ठीक उसी तरह जब अगर हम आध्यात्मिक प्रगति करना चाहते हैं तो इन चारों चीजों का सहारा लेना पड़ता है। तो एसोसिएशन के बारे में श्रील प्रभुपाद बहुत सारे एग्जाम्पल्स देते हैं, और श्रील प्रभुपाद क्या कहते हैं, जो श्रील प्रभुपाद कैसे हैं, एज फायर इज किंडल्ड फ्रॉम वुड बाय अनदर फायर, द डिवाइन कॉन्शियसनेस of man can similarly be kindled by another divine grace। यानी इसका अर्थ क्या होता है कि हमारे जितने भी जीव हैं, जितने भी उनके अंदर भगवान के प्रति ऑलरेडी प्रेम है, मगर क्योंकि हम इस स्थिति भौतिक जगत के अंदर आ गए हैं, तो वो जो प्रेम है वो छुपा हुआ है। मगर जो एक व्यक्ति है जिसको ये दिव्य चेतना प्राप्त है, वही दिव्य चेतना के माध्यम से उनकी चेतना और जो है क्लियर हो चुकी है, क्लीन हो चुकी है। तो वो क्या करते हैं, वो अगर ऐसे जो जीव हैं जिनकी चेतना अभी तक सोई हुई है, चेतना है मगर वो पूर्ण रूप से जागृत नहीं हुई, तो वह आके अगर उनसे साथ में संपर्क करते हैं तो उनकी चेतना, जो जीव हैं जिनकी चेतना सोई हुई है, वो भी जागृत हो जाती है। तो ये कैसे संभव है, तो हम इसका उदाहरण भी हम सीखते हैं। सर्वभौम प्रभु हमेशा कहते हैं कि सभी जीवों के अंदर जो है वो दिए हैं, दिए के अंदर तेल भी है, दिया भी है, उसके अंदर जो बाती भी है, मगर केवल उसके अंदर जो है अग्नि नहीं है। तो वो दिया तब तक काम नहीं करेगा जब तक वो किसी दूसरे दिए के संपर्क में आके उससे वो जो उसकी रोशनी या उसकी अग्नि अपने आप जो है वो उससे लेगा नहीं। तो जब ये संपर्क, अगेन वही एसोसिएशन आता है, तो ये एक दिया जो बिल्कुल तैयार है प्रज्वलित होने के लिए, मगर वो किसका इंतजार करता है, वो एसोसिएशन का इंतजार करता है कि दूसरा दिया जो ऑलरेडी प्रज्वलित है, जिसके अंदर ऑलरेडी चेतना आ चुकी है, दिव्य चेतना है, वो आके इसके साथ में जुड़े तो ये दिया भी प्रज्वलित हो जाएगा। तो ये एक उदाहरण श्रील प्रभुपाद हमेशा बताते हैं। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि जो लकड़ी है, लकड़ी के अंदर अग्नि है मगर वो अग्नि छुपी हुई है। जब तक वो रियल अग्नि के साथ में आके कनेक्ट नहीं होती, तब तक वो लकड़ी एक
सामान्य मृत लकड़ी या सूखी हुई लकड़ी के समान ही है, वो पड़ी रहेगी वहाँ, उसका कुछ उद्धार होना नहीं है, उसके अंदर कोई अग्नि उत्पन्न होनी नहीं है जब तक वो किसी दूसरी लकड़ी के साथ में संपर्क, ऐसी लकड़ी जिसके अंदर अग्नि है वो उसके साथ में संपर्क नहीं करती, तब तक वो लकड़ी एक मृत लकड़ी, एक जड़ लकड़ी है। उसी तरह श्रील प्रभुपाद और भी दूसरा उदाहरण देते हैं कि जो वेदों के अंदर वर्णित है कि अगर कोई एक योग्य महिला है, उसको अगर जो मतलब वो किसी एक उसको सहायता चाहिए, एक जो है जिसको मेल मेंबर का सहायता चाहिए, उसको एक शिशु को जन्म देने के लिए, तो उसी तरह अगर वो जो योग्य महिला है वो जब तक किसी योग्य पुरुष की सहायता नहीं लेती तब तक वो एक शिशु को जन्म नहीं दे सकती। तब तक वो क्या है, वो मतलब उसको हम कैसे कहते हैं, वो उसके अंदर मतलब वो फर्टाइल है, वो योग्य है, पर उसके अंदर जब तक वो किसी पुरुष की सहायता नहीं लेती तब तक वह किसी शिशु को जन्म नहीं ले सकती। ऐसे शास्त्रों के अंदर वर्णन है। उसके बाद में दूसरा एक जो उदाहरण हमेशा श्रील प्रभुपाद बताते हैं और शास्त्रों के अंदर भी वर्णित है, वो है पीपल। और जो पीपल का जो वृक्ष होता है, पीपल का वृक्ष, और साथ ही साथ में जो बनियान ट्री है जिसको हम कहते हैं कि बरगद का पेड़। बरगद का पेड़ कितना बड़ा होता है, वो बगैर 200 मीटर तक की इसकी जो है उसके सर्कमफ्रेंस होता है, मगर वो और उसके बीज कितना होता है, उसका बीज होता है तिल से भी छोटा। जो हमारे हम तिल खाते हैं, सीसम सीड, उससे भी छोटा उसका बीज होता है। मगर वह बीज अगर आप उसको किसी जमीन में डाल के कितना भी उसको पानी दो, कितना भी उसको सींचो, वो तब तक अंकुरित नहीं होता जब तक कि वो बीज अगर किसी पंछी ने न खाया हो और वो उसके जो इंटेस्टाइन ट्रैक है उसमें से पूरा घूमकर वो बीज बाहर आता है, वो जो हजम नहीं होता, वो बीज हजम नहीं होता, मगर वो पूरा बीज जो इंटेस्टाइन्स के अंदर से वो घूम फिर के जब वो उसकी विस्टा के थ्रू उसकी जो शिट है उसके थ्रू बाहर नहीं निकलता, जब वो बाहर निकलता है पूरी ट्रैक के अंदर घूम कर आता है, और बस जब वो ट्रैक मतलब जमीन पर गिरता है, यहाँ कहीं पेड़ों पर गिरता है, तब वहां वो अंकुरित होता है। तो कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो बरगद का पेड़ इतना बड़ा विशाल होने के बावजूद भी उसकी पद्धति, उसको अंकुरित होने के लिए ये पूरे ट्रैक के थ्रू जाना पड़ता है, यानी उसको भी पंछियों की सहायता लेनी पड़ती है और उसके ट्रैक के माध्यम से होते हुए वो जो है अंकुरित होता है। तो हम लोग ये सोचेंगे कि भाई ये बात तो सही है, ये सब चीजों से हमको ये लॉजिक से समझ में आता है कि भाई ठीक है, हमको एसोसिएशन चाहिए। तो एसोसिएशन किसका लेना चाहिए? तो एसोसिएशन हमको प्योर डिवोटीज का लेना चाहिए। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि भाई जो है प्योर डिवोटीज या शुद्ध भक्त हमको कहाँ मिलेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने अपने एक लेक्चर्स के अंदर कहा था कि मेरे जितने भी शिष्य हैं वो सब प्योर डिवोटीज हैं। ये बहुत बड़ी और बहुत प्रोफाउंड स्टेटमेंट है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं ऑल हिज डिसाइपल्स, यानी श्रील प्रभुपाद कहते हैं जितने भी मेरे डिसाइपल हैं, जितने भी मेरे शिष्य हैं, वो प्योर डिवोटीज हैं। तो अगर हम ये लॉजिक या इस तर्क को समझने का प्रयास करें कि डिवाइन कॉन्शियसनेस जो एक मनुष्य के अंदर होती है वो किसी और के साथ में जाके वो किसी ऐसे जीव के साथ में मिलते हैं जिसके अंदर कॉन्शियसनेस है पर वह सोई हुई है, वो लुप्त उसमें अवस्था में है, तो इससे हमको ज्ञात होता है कि जितने भी जो भी श्रील प्रभुपाद के इस आंदोलन के साथ में जुड़े हुए हैं वह और जो शुद्ध भक्त, उनको ही कहा गया है कि जो पूर्ण रूप से 24/7 हमेशा भगवान की सेवा में एकदम रक्त रहते हैं, ऐसे जो महानुभाव हैं, ऐसे जो हमारे आचार्य हैं, ऐसे जो हमारे गुरु हैं, वो एक हमेशा श्रील प्रभुपाद के मिशन के साथ में जुड़े हुए हैं और सीरियसली जुड़े हुए हैं। तो ऐसे सब भक्त जो हैं वो प्योर डिवोटीज हैं। तो अगर हम उनका संग करेंगे तो हम आध्यात्मिक स्तर पर आगे बढ़ सकते हैं। श्रील प्रभुपाद एसोसिएशन के बारे में बहुत सारे दूसरे उदाहरण देते हैं जो उनके लेक्चर्स के माध्यम से उनको पता चलता है। श्रील प्रभुपाद हमेशा कहते हैं कि जो अग्नि के अंदर अगर हम लोहे की सलाख को प्रवेश कर दें, लोहे की सलाख को अंदर रख दें, और जब तक लोहे की सलाख पूर्ण रूप से तप के लाल नहीं हो जाती, तब तक
उसके अंदर अग्नि में रखा गया है, तो उसके बाद में अगर उस लोहे की सलाख को, जिसको हमने अपने हाथों से उस लोहे की सलाख को अग्नि में डाला था पहले, और बाद में जब वो लाल हो गई, तो क्या हम ये जो है प्रयास करेंगे कि हम उस लोहे की सलाख को अपने हाथों से फिर उठाएं? नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोहे की सलाख अब वो लोहे की सलाख नहीं रही, वो उसने अभी अपनी अग्नि के जितने भी गुण हैं वो लोहे की सलाख ने ग्रहण कर लिए हैं, और लोहे की सलाख अब क्या बन गई है? वो अब एक अग्नि बन गई है। तो आप उसको ये चेष्टा भी नहीं करोगे कि उस जो लोहे की सलाख को अपने हाथों से उठाने की। तो अब जब एक उसके बाद में दूसरा जो उदाहरण देते हैं, तो यहाँ पर जो पहले लोहे की सलाख का बताया, तो लोहे की सलाख क्या बन गई है? अब वो अग्नि बन गई है। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद दूसरा उदाहरण देते हैं कि जिस तरह जो भी चीज, अब ये तो जो है भौतिक चीज है, अग्नि और लोहे की सलाख। जब भौतिक चीजें अगर दूसरी भौतिक चीजों के साथ में संपर्क में आते हैं तो उनके गुण ले सकते हैं। तो ऐसा क्यों हमको डाउट होता है कि भाई हम अगर भगवान की शरण लेंगे या भगवान के साथ में अगर हम रहेंगे तो हमारे अंदर भी वो गुण आ सकते हैं। तो अगर हम जैसे भौतिक चीजें जब किसी भौतिक चीज के साथ में संपर्क करते हैं तो उसके गुण वो अपना लेती हैं, ठीक उसी तरह जब भगवान के अगर वचनों को हम पढ़ेंगे और भगवान के वचनों को हम सुनेंगे, भगवान के वचनों को हम उस पर चलने का प्रयास करेंगे, तो हम भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। आध्यात्मिक का अर्थ होना है यानी हम आध्यात्मिक प्रगति करना शुरू कर देंगे। उसके बाद में श्रील प्रभुपाद अपने बहुत सारे लेक्चरों के अंदर बताते हैं और एग्जाम्पल देते बताते हैं कि जब वृंदावन के अंदर पूतना आई थी, पूतना ने अपने स्तन के ऊपर जो है विष लगाकर भगवान को मारने की चेष्टा की, मगर क्योंकि वह भगवान के संपर्क में आ गई, भगवान के साथ में जो जुड़ गई, भगवान ने जब उनके स्तन से दूध पान किया, तो तब क्या हुआ? भगवान ने उनके साथ में कनेक्शन, भगवान का उनके साथ में कनेक्शन हुआ पूतना के साथ में, और उसी समय भगवान ने न केवल जो है पूतना के स्तन से उसका दूध पिया, पर भगवान ने उसके प्राण तक खींच लिए। मगर उस पूतना को जब भगवान के साथ में संपर्क मिला तो पूतना को भी उसको क्या अवस्था मिली? तो भगवान के वैकुंठ धाम के अंदर उसको धात्री यानी माता का जो है स्थान मिला। दूसरे आते हैं कि उन्हीं जो भगवान के जो होंठ हैं, भगवान के जो लिप्स हैं, तो भगवान के लिप्स जब वो एक बांसुरी के ऊपर बजते हैं तो उसमें से क्या निकलता है? इसमें ब्रह्म गायत्री निकलती है, और उस ब्रह्म गायत्री के माध्यम से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर भी देखिए कि भगवान के साथ में भगवान के होंठ जो निर्जीव वस्तु है बांसुरी, उसके साथ में जब संपर्क हुआ तो बांसुरी भी स्पिरिचुअलाइज हो गई, और उसके अंदर से जो धुनें निकली वो भी स्पिरिचुअलाइज हो गई, जिसके माध्यम से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला। उसके बाद में हम आगे देखते हैं कि जब भगवान यही बांसुरी जब बजाते हैं तो क्या हो जाता है कि वृंदावन के अंदर जो यमुना है, वो यमुना बहती है, उसके अंदर उसका जो स्वभाव है वो बहना है, यानी मूवेबल होती है। मगर क्या होता है जब भगवान की बांसुरी बजती है तो वो जो मोबाइल यमुना है वो इमोबाइल हो जाती है, यानी वो स्थिर हो जाती है, और वो उन धुनों को सुनने के लिए अपने आप को शांत कर देती है। इसके विपरीत क्या होता है? इसके विपरीत जो गोवर्धन है, जो इमोबाइल है, यानी गोवर्धन जो शिला है, गोवर्धन जो पर्वत है, वो क्या हो जाता है? वो इमोबाइल है, वो उसमें मोबिलिटी नहीं है, वो चलता नहीं है, वो एक ही जगह पर स्थिर है। मगर जब भगवान की धुनें सुनते हैं, भगवान की जो बांसुरी की धुनें सुनती हैं, तो वो गोवर्धन भी पिघलना शुरू हो जाता है और वो मोबाइल बन जाता है। तो इमोबाइल मोबाइल बन जाता है और मोबाइल इमोबाइल बन जाता है। तो ये संपर्क यानी ये जो है कनेक्शन की बात है। उसके बाद में जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से जब गए, आउटस्कर्ट ऑफ द्वारका जब पहुंचे, तो उन्होंने अपने शंख, उनका शंख का नाम है पंचजन्य शंख, वो पंचजन्य शंख को जब भगवान ने बजाया तो भगवान के होठों ने जब पंचजन्य शंख को जब स्पर्श किया तो भगवान के होठ कैसे हैं? जो एक कमल के फूल, गुलाबी फूल की तरह उनके होंठ है, भगवान के जो होंठ है। जब उन्होंने पंचजन्य शंख, जो शंख कैसा है? शंख जो है हंस की तरह एकदम सफेद है,
मगर जैसे ही भगवान ने उन शंख को अपने होठों से जब स्पर्श किया तो पूरा जो शंख है वो गुलाबी हो गया, पूरा वो उसने जो है पिंक रंग अपना लिया, क्योंकि यहाँ पर भी भगवान के साथ में उसका संपर्क हुआ। तो शिला प्रभुपाद मेंशन्स दैट एनीथिंग व्हिच कम्स इन कांटेक्ट विद कृष्णा बिकम्स कृष्णाइज्ड। भगवान के साथ में जो भी संपर्क करते हैं, भगवान की लीलाओं के साथ में जो सुनते हैं, यानी संपर्क करना यानी सुनना, पढ़ना, उनकी जो लीलाओं के बारे में उसके बाद अध्ययन करना, और उन लीलाओं को अध्ययन करने के बाद में उसका स्मरण करना, ये जब करते हैं तो क्या हो जाता है कि जो भी ऐसा करता है वो पूर्ण रूप से भगवान श्री कृष्ण के कृष्णाइज्ड हो जाता है, यानी कृष्ण के भाव के अंदर, कृष्ण के जो कृष्ण की लीलाओं के अंदर वो सराबोर हो जाता है। इन द सेम वे कृष्णा इंस्ट्रक्ट्स अर्जुना अबाउट द भागवत धर्म ऑन कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान ने जब अर्जुन को ये ज्ञान दिया था, भगवत गीता का ज्ञान दिया था, द वर्ड्स एंड साउंड वाइब्रेशंस ऑफ द वर्ल्ड आर म्यूंडेन, यानी कहते हैं जो ये भौतिक जगत के शब्द हैं उसमें कोई सार नहीं है, वो सब ऐसे मरे हुए हैं। पर जब भगवान के जो ये शब्द हैं, भगवान ने जो अपनी वाणी के माध्यम से जो हमको भगवत गीता दी है, वो क्या है, वो स्पिरिचुअल है। अगर उसके साथ में अगर हम उसका अध्ययन करते रहेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे, तो हम भी भगवान को समझने में हम लोग जो है सक्षम हो जाएंगे, और हम भगवान की इस आध्यात्मिक अब हमारी आध्यात्मिक प्रगति आगे बढ़ेगी। तो अभी हमको ये जो मतलब हमने इतनी सारी बातें बताई, तो हमने क्या बताया कि शुद्ध भक्तों के साथ में संपर्क करना कितना महत्वपूर्ण है। तो इन शुद्ध भक्तों को अगर हम मिलते हैं, या तो भक्तों को मिलते हैं जो इस मार्ग पे हैं, उससे मिलते हैं, तो हमको क्या मिलता है, हमको क्या करना चाहिए ताकि हमको उसका लाभ मिल सके। तो ऐसे भक्तों को अगर हम मिलते हैं तो नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शंस यानी उपदेशामृत के अंदर क्या बताया, श्री रूप गोस्वामी बताते हैं कि 6 प्रकार की हमको गतिविधियां करनी चाहिए। पहले तो गिविंग चैरिटी टू द डिवोटीज, उनको उपहार दें, जो जितने डिवोटीज आते हैं आप उनको उपहार दें। फिर जो वो डिवोटीज देते हैं आपको, जो रिटर्न में आपको देते हैं, तो कोई भी जो डिवोटी होगा वो लेकर बैठ नहीं जाएगा, वो उसके समक्ष आपको कुछ ना कुछ देगा, वो और कुछ नहीं आपको ब्लेसिंग्स देगा, आपको अच्छे शब्दों से आपको जो है आपके अच्छे शब्दों से आपका अभिनंदन करेगा। तो ऐसे जो भक्तों को आपने उपहार दिए और भक्तों ने आपको जो उपहार दिए, तो ये आदान प्रदान होना चाहिए। उसके बाद में इन भक्तों के साथ में, जो ऐसे शुद्ध भक्त हैं, उनके साथ में आप अपना मन खोलकर बातें करें, उनको अपनी जो भी कठिनाई है, जो भी आपके प्रगति के अंदर, आध्यात्मिक प्रगति के अंदर जो भी बाधाएं आती है, वो उनसे आप बातें करेंगे, तो आपकी जो भी कठिनाइयां हैं वो क्लीन होती जाएंगी, आपके डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। तो उनके साथ में अपना मन खोल के बातें करें। इंक्वायरिंग फ्रॉम देम अबाउट द कॉन्फिडेंशियल सर्विस ऑफ भगवान श्री कृष्ण, भगवान की सेवा मैं कैसे करूं, ऐसे प्रकार के प्रश्न हमको ऐसे जो शुद्ध भक्त हैं उनसे पूछना चाहिए। उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, जो आध्यात्म भगवान को, ठाकुर जी को भोग लगाने के बाद उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, एंड साथ ही साथ हमको उनके साथ में बैठ के प्रसाद खाना चाहिए। तो ये जो बातें बताई गई, ये जो चीजें हैं, आपको उन शुद्ध भक्तों के साथ में रहते हुए जब आप ये 6 कार्य करेंगे, तो क्या हो जाएगा कि आपकी भी आध्यात्मिक प्रगति होगी। इफ वन इज इन गुड एसोसिएशन, अगर किसी के आप अच्छे एसोसिएशन के अंदर हैं, अच्छे जो है संघ के साथ में, तो आपको मतलब आप मोड ऑफ गुडनेस में रहोगे, और अगर आपका एसोसिएशन गलत है तो आप इग्नोरेंस में रहोगे। तो ये बातें बताइए। और जो अगर इग्नोरेंस में है, क्या वो आगे नहीं बढ़ सकता है? तो नहीं। यहाँ पर श्रीला प्रभुपाद बताते हैं, नथिंग इज स्टीरियोटाइप, कोई भी ऐसी चीज नहीं जिसको हम बदलाव नहीं कर सकते। तो जो भी अगर आपको अपनी आदतें या आपको पता है कि आप इग्नोरेंस में हो, आपको पता है कि आप जो है मतलब उस स्थिति पे हो जहां पर से आपको बाहर निकलना है, अगर आप में ये एक बात है, तो आप जब भक्तों के साथ में संग करोगे तो ऑटोमेटिकली आप जो अगर इग्नोरेंस के अंदर हो, तो आप जो आपका जो चेतना है, वी विल कम टू द स्टेज ऑफ गुडनेस। तो इसलिए हमको बुद्धि मिली हुई है, और उस बुद्धि का उपयोग करते हुए हमको ये सोचना है कि हमारे एसोसिएशन कैसी है, अच्छी है या बुरी है। बुरी है तो हमको अच्छी
एसोसिएशन की तरफ जाना चाहिए। द बेस्ट एसोसिएशन इज द सर्विस ऑफ द डिवोटीज, और सबसे अच्छे में अच्छा संघ क्या है, तो शुद्ध भक्तों का संघ है। तो हमने उदाहरण देखा है कि नारद मुनि ने क्या किया था। नारद मुनि ने सिर्फ नहीं उन्होंने सिर्फ जो अच्छे और शुद्ध भक्तों का संग, ऋषियों का संग किया था और उनका उच्चिष्ट खाया था, जिसके माध्यम से वो एक के दासी पुत्र थे। उनके पिता का जो था, उनके पिता का उनका ज्ञान नहीं था कि पिता कौन है, और उनके पास कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन नहीं थी, सबसे लोएस्ट जो है स्तर पर थे। बट सिंपली बाय एसोसिएटिंग, जब वह ऐसे ऋषि मुनियों के साथ में रहे और उनका उन्होंने उच्चिष्ट जो है वो ग्रहण किया, तो वो उस स्तर पर पहुंच गए जहां पर अगर वो वैकुंठ में भी जाना चाहें तो उनको किसी तरह की किसी से परमिशन लेने की आवश्यकता नहीं है। वो किसी भी लोक में सिर्फ भगवान का नाम लेते लेते पहुंच जाते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि हम किस कास्ट में या कैसे घर में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र के घर में भी अगर जन्म लेते हैं तो भी केवल एसोसिएशन के माध्यम से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, भगवान के लोक में जा सकते हैं, और साथ ही साथ हम उस मतलब जो स्पिरिचुअल एक रस है उसका स्वादन कर सकते हैं। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी यही जो प्रिंसिपल्स को अपनाया। लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु ने भी क्या किया था, जो भी ऐसे लोग थे जो लो बॉर्न हैं, ऐसे ऐसे घरों के अंदर, ऐसे ऐसे जातियों में जिन्होंने वर्ण जो हुए थे, उनको भी उन्होंने भगवान का नाम दिया। और ऐसे हमने देखा कि कैसे जो है he clearly stated that any man, whatever he may be, whether a brahmana or shudra by birth, or a householder or a mendicant in order of the society, he is conversant with the science of Krishna। अगर उसको भगवान श्री कृष्ण की जो ये विज्ञान है इसके बारे में अगर उनको जानकारी है या उन्होंने वो एकत्रित किया, ज्ञान एकत्रित किया, तो वो आचार्य बन सकते हैं, वो एक स्पिरिचुअल मास्टर बन सकते हैं। सुत गोस्वामी लर्न द साइंस ऑफ कृष्णा। सुत गोस्वामी जी ने किससे सीखा था, ये ऋषियों से सीखा था, और सुखदेव स्वामी से सीखा था। सुत गोस्वामी ने सुखदेव गोस्वामी से सीखा था और व्यासदेव जी से सीखा था। इसीलिए यहाँ पर उनको ये जो पदवी मिली कि नैमी शरण के अंदर इतने हजारों के तादाद पर इतने सारे ऋषि थे, उन्होंने उनको ये जो है स्तर दिया कि आप हमें श्रीमद् भागवतम बताएं। सो ही हैड द डबल एसोसिएशन ऑफ ग्रेट सोल्स, यानी सुखदेव गोस्वामी और व्यासदेव जी का, और उसके बाद में इतने सारे जो ऋषि मुनियों का उनको जो संग मिला था, जिसके माध्यम से उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक विज्ञान का जो भगवान श्री कृष्ण के बारे में वो उन्होंने एकत्रित किया, और वो उस स्तर पर पहुंच गए कि जो जितने भी इतने हजारों तादाद के अंदर ऋषियां थे, वो उन्होंने उनको ये सम्मान दिया कि आप हमको श्रीमद् भागवतम के बारे में बताएं। तो ये इस जो एग्जाम्पल से जो ये तात्पर्य में दिया है, इससे हमको क्या ज्ञात होता है, तो मुझे वो याद आती है वो 100 रुपए वाली जो बात, कि जो 100 रुपए अगर मैं अपने 100 रुपए टेबल पे रखूं और आप आपके 100 रुपए टेबल पे रखो, मैंने आप वाला जो 100 रुपया ले लिया और आपने मेरा 100 रुपया ले लिया, तो इसमें दोनों का मुनाफा या बेनिफिट क्या हुआ, तो कोई बेनिफिट नहीं हुआ। तो ये भौतिक चीजें जो अगर हम लोग ऐसे शेयर करेंगे तो इससे कोई बेनिफिट होने वाला नहीं है। मगर उसी प्रकार अगर मैंने एक पुस्तक पढ़ी है, श्रील प्रभुपाद की कोई पुस्तक के अंदर मैंने कुछ बातें पूरी पढ़कर आपके सामने रख दी, और आपने किसी दूसरी पुस्तक के माध्यम से आपने जो पढ़ा है वो आपने मेरे सामने रख लिया, तो हम दोनों के पास जब जाएंगे तो कम से कम 2 पुस्तकों का ज्ञान हमारे पास होगा। तो ठीक उसी तरह अगर हम भक्तों के संग में रहें और ऐसी तरह से अपना ज्ञान का आदान प्रदान करें, तो हमारी जो आध्यात्मिक ज्ञान वो कैसे बढ़ेगा वो हम समझ सकते हैं। और वही हम जो इस जो फोरम है, जो ये हम लोगों ने यहाँ पर गोपी मोहन प्रभु ने इतनी अच्छी तरह से इसका ऑर्गेनाइज किया है, और दूसरे सब भक्त अपने अपने जो पुस्तकें पढ़ते हैं, लेक्चर सुनते हैं, वो यहाँ पर हमको जब सुनाते हैं तो हमको हमारे ज्ञान के अंदर वृद्धि होती है। और कुछ नहीं तो कुछ नहीं, अगर हम एक पॉइंट भी आगे बढ़े, 1 मिलीमीटर भी आगे बढ़े, तो आध्यात्मिक प्रगति के अंदर वो बहुत बड़ी बात हम समझ सकते हैं। तो सुत गोस्वामी यहाँ पर बताते हैं कि एडवांटेजेस
had both the advantages, उनको बहुत सारे उनके एडवांटेज, दोनों प्रकार के एडवांटेजेस थे, उनके दोनों प्रकार के उनको जो फायदे थे वो क्या थे, जैसे मैंने अभी बताया कि उन्होंने सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव जी से और इतने सारे ऋषियों से जो ज्ञान प्राप्त किया था, वो यहाँ पर अब इस माध्यम जो है उनको जो ये अवसर मिला था कि वो श्रीमद् भागवतम का वर्णन कर सके, जो अब जिसके बारे में अब हम हमारे जो ग्रुप के अंदर चर्चा करके अपने ज्ञान की वृद्धि करने का प्रयास करते हैं। श्रील प्रभुपाद फ्रीक्वेंटली कोटेड, श्रील प्रभुपाद हमेशा ये कहते थे कि जो सूर्य देव है और जो चंद्रमा है, वो सूर्य देव कभी अपनी जो रोशनी की जो अपनी जो रोशनी है वो किसी सीमित वर्ग या सीमित लोगों के लिए नहीं करते, वो सबको बांटते हैं। ठीक उसी तरह जो चंद्रमा है, अपनी चंद्रमा की जो लालिमा है वो सबके लिए जो है सभी लोगों के लिए, सभी जीवों के लिए वो जो है बांटते हैं। ठीक उसी तरह जो भक्त हैं, जो शुद्ध भक्त हैं, वो कभी भी किसी एक को या किसी जाति को या किसी वर्ग को या किसी जो नेशनलिटी को या किसी सेक्स को, ऐसे किसी को उसमें जो है अंतर नहीं रखते। वो सबको अपने अपने ज्ञान से जो है सराबोर करते हैं। केवल हमारे ऊपर है कि हम उसमें से क्या ग्रहण करते हैं। तो इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि द्रोणाचार्य ने जब धृष्टद्युम्न, उनको पता था कि धृष्टद्युम्न जो है उनकी मृत्यु का कारण बनेगा, मगर उसके बाद में भी उन्होंने, क्योंकि वो ब्राह्मण थे और उन्होंने उनको जो है युद्ध की जितनी भी कलाएं हैं वो पूर्ण रूप से द्रोणाचार्य जी ने धृष्टद्युम्न को सिखाए। तो कहने का ऐसा क्यों? क्योंकि वो भी मतलब जो एक ब्राह्मण होता है, सही माने में ब्राह्मण कौन होता है? जो पूर्ण, उसको अपना स्वार्थ नहीं होता, उसके पास जो भी होता है, जो ज्ञान होता है, वो सबको बांटता है और सही माने में बांटता है। This means that thousands of years ago there was no bar to learning or preaching the transcendental science because of inferior birth. यहाँ पर श्रील प्रभुपाद बहुत ही प्रोफाउंड, बहुत ही जोरदार स्टेटमेंट कहते हैं कि ऐसा कोई, जो इतने हजारों साल ऐसा कोई लॉ नहीं था, ऐसा कोई जो था कोई ऐसी पद्धति नहीं थी जिसके माध्यम से कोई भी जो एक छोटी जाति के अंदर जो जन्म लेता है उसको ज्ञान न मिले। ऐसा था ही नहीं। ऐसा ये कब हुआ है? ये तो अंग्रेजों ने आके, हम सब जानते हैं कि ये सब अंग्रेजों ने आके ये प्रथा जो चलाई, हम हिंदुओं को पहले अलग कर दिया, जो सिख थे उनको एक अलग से बता दिया, बुद्धिस्ट को अलग बता दिया। उन्होंने ऐसे फॉर्म्स डिराइव किए, ऐसे फॉर्म्स बना के सबको बोला तुम हिंदू हो, तुम हिंदू के अंदर तुम ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, उसके बाद में तुम बुद्धिस्ट हो, तुम सिख हो, तुम जैन हो, ऐसे सब जो है जो विभाजन कर दिए, जिसके माध्यम से हम टूटे और हम अलग रहें और कभी वो एक शक्ति नहीं बन सके। तो लॉर्ड श्री चैतन्य रिवाइव द ओरिजिनल वैदिक सिस्टम। जो हमारी वेदों के अंदर जो सिस्टम है, वेदों के अंदर सिस्टम यही थी कि सब कोई भी ऐसा जीव है जिसको अगर भगवान के आध्यात्मिक ज्ञान की अगर उसको जो है उसको वृद्धि करनी है तो वो मोहताज नहीं था, वो कहीं से भी वो ज्ञान एकत्रित कर सकता था, ले सकता था। तो ठीक उसी तरह चैतन्य महाप्रभु ने भी वही किया। और हम देखते हैं उन्होंने जो हरिदास ठाकुर, जो एक उनको यह स्थिति दी है, नामाचार्य की पदवी दी है चैतन्य महाप्रभु ने। और जो है श्री हरिदास ठाकुर, जैसे बताते हैं इस तात्पर्य के अंदर श्रील प्रभुपाद, कि वो एक मोमेडियन फैमिली में से, वो मुस्लिम थे, मगर उनको नामाचार्य की पदवी जो है चैतन्य महाप्रभु ने दी है। सच इज द पावर ऑफ प्योर डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड। ये जो है सही माने में जो शुद्ध भक्त हैं भगवान के, उनके अंदर ये शक्ति है। तो ये शक्ति, तो बोलते हैं प्रभुपाद से दूसरा एक उदाहरण देते हैं कि गंगा का पानी जो है वो प्योर करता है। अगर गंगा में जाके अगर हम जो है स्नान करेंगे, वो हमारे सब पापों को धो देंगे। बट जो भगवान यहाँ पर बताते, जो ग्रेट डिवोटीज हैं, शुद्ध भक्त हैं, भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो जो एकदम डिग्रेडेड सोल हैं, जो कहते हैं कि तमोगुण के अंदर भी कोई अगर व्यक्ति है, उसके ऊपर भी अगर उनकी दृष्टि पड़ जाए, केवल दृष्टि, केवल उनकी एक नजर उन पर पड़ जाए, तो वो भी, उसका भी उद्धार हो जाता है और उसकी जो है स्फूर्ति शुरू हो जाती है। तो लॉर्ड चैतन्य महाप्रभु वांटेड टू प्यूरिफाई द होल एटमॉस्फेयर। जितना भी जो भी ये दूषित
वातावरण है उसको, दूषित वातावरण इन द सेंस कि इतने सारे जो है अधर्म की बातें हो रही थी, अधर्म का प्रचार हो रहा था, उन सभी को, अधर्मियों को धर्मी बनाने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने जो चैतन्य महाप्रभु ने जो बीड़ा उठाया है, उसको श्रील प्रभुपाद ने उसको आगे ले गए हैं, और आगे हम जो श्रील प्रभुपाद के जो भी अनुयायी हैं वो भी इनको लेकर आगे ले जा रहे हैं, और ठीक हमको भी उनके साथ संग लेना चाहिए और हमको वैसे ही करना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु मध्य लीला में क्या कहते हैं, यारे देखा तारे कहा कृष्ण उपदेश, हमार आज्ञा गुरु हना ताराई देश। जो तुम अगर इंडिया में पैदा हुआ हो, तुम जो किसी जगह पे पैदा हो, तुम्हारा काम क्या है, मेरा ये आदेश है। वो कहते हैं कि इंस्ट्रक्ट एवरीवन टू फॉलो द ऑर्डर्स ऑफ लॉर्ड कृष्णा, भगवान श्री कृष्ण के जो भी आदेश हैं उसका पालन करें, जो भगवत गीता और भागवत में दिए गए। इन दिस वे बिकम अ स्पिरिचुअल मास्टर, आप एक जो है आध्यात्मिक गुरु बनो, और जितने भी लोग हैं उनको आप, जितने भी लोग हैं जो भी इस धरातल पे हैं, जो भी रजोगुण के अंदर है, तमोगुण के अंदर, उनको सब आप जो है शतोगुण के अंदर ले आए, और अगर भगवान ने चाहा और जो आचार्यों की कृपा रही तो वो शुद्ध सतोगुण में जा सकते हैं, मतलब आगे और बढ़ सकते हैं। तो मेंटल डिजीज ऑफ द प्रेजेंट जनरेशंस आर मोर एक्यूरेट देन बॉडीली डिजीज, इट इज क्वाइट फिट एंड प्रॉपर टू टेक अप द प्रीचिंग ऑफ श्रीमद् भागवतम। जो मेंटल डिजीज हैं, जो मानसिक जो बीमारियां हैं, और आजकल के जो लोगों की आर मोर एक्यूट देन द बॉडीली डिजीज। शरीर के ऊपर तो बहुत सारी बीमारियां आ रही हैं, तो मगर जो श्रील प्रभुपाद अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो भौतिक बीमारियां हैं, सॉरी मेरा कहने का मतलब है जो मानसिक बीमारियां हैं, वो मानसिक बीमारियों को जो है उसको ट्रीटमेंट देना जरूरी है। अगर मानसिक बीमारियां ठीक हो गई तो अपने शरीर के ऊपर हम अपने आप ही ध्यान देंगे, और अपनी जो बॉडीली जो बीमारियां हैं वो अपने आप ठीक हो जाएंगी। तो ये मानसिक बीमारियां क्या है, मानसिक बीमारियां हमारे अंदर क्या है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, ये इतनी तरह से कूट कूट के भरी हुई है, और रोज इसके ऊपर हम और जो प्रयास करके और भी इसको पावरफुल बना रहे हैं, और भी इसको जो है इसको बढ़ा रहे हैं कि मतलब जो है ऑलरेडी तो एक तो घड़ा आधा भरा हुआ था, अब इसके अंदर और डाल के इसको इतना हम लोगों ने दूषित कर दिया है। तो इसको दूर करना, इन जो 6 बीमारियां हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य, इसको निकालने के लिए हमको श्रीमद् भागवतम का सहारा लेना पड़ेगा। ठाकुर जी के चरणों पर बैठ के, ठाकुर जी के माध्यम से, ठाकुर जी की जो कृपा का अनुभव करना पड़ेगा, तब हम इन जो ये मानसिक बीमारियों से हम छुटकारा पा सकते हैं। हरे कृष्णा। अभी मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा, किसी को कोई प्रश्न हो या किसी को कोई एडिशनल पॉइंट्स हो वो ऐड कर सकते हैं, और किसी को कोई मेरी जो वाणी में जो मैंने कोई अगर त्रुटि की हो, कुछ करेक्शन करना हो तो वो भी बता सकते हैं। हरे कृष्णा। जय श्रील प्रभुपाद। और मुझे इसको इतना फास्ट में मैंने इसके लिए कहा क्योंकि मेरी सेवा है, वो मुझे सेवा करनी है। अभी हम लोग आज यहाँ पर गोवर्धन पूजा का आयोजन किया हुआ है रीजन स्कूल के अंदर, तो वहां पर जाना है, तो इस वजह से इसको स्पीड अप किया था। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। जय श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। या थैंक यू सो मच प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास। और जो एसोसिएशन के ऊपर प्रभु जी आपने बहुत सारे जैसे अलग अलग इसमें से आपने कनेक्ट किया प्रभु, दैट वाज अमेजिंग प्रभु, अमेजिंग लेक्चर एंड इट वाज वेरी नाइस प्रभु, कि बहुत सरल और बहुत सुंदर से आपने इसको समझाया प्रभु। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन प्रभु फॉर वंडरफुल क्लास प्रभु। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। सत्यराज प्रभु। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू फॉर वंडरफुल क्लास, नाइस क्लास प्रभु जी। बहुत अच्छा अपने एग्जाम्पल दिए, और जैसे आपने बताया कि जब भी भगवान बांसुरी बजाते तो यमुना जी भी इमोबाइल हो जाती थी और गोवर्धन भी मोबाइल हो जाते थे। तो ये पता नहीं था प्रभु जी गोवर्धन जी का मतलब वो पिघल जाते थे। तो थैंक यू फॉर वंडरफुल पॉइंट प्रभु जी। और दूसरा पॉइंट आपने बताया कि पांचजन्य संख्या के बारे में, जब भी भगवान बजाते थे तो वो कौनशल जो व्हाइट होता है वो भी गुलाबी हो जाता था, मतलब भगवान के होठों की तरह। तो थैंक यू प्रभु जी। और प्रभु जी एक ही पॉइंट मुझे ऐड करना था प्रभु जी, कल श्रील प्रभुपाद जी का डिसअपीयरेंस डे था, तो श्री राधा गोपीनाथ जी में
प्रभु जी आए थे, उनके साथ थोड़ा इंटरेक्शन हो गया था। तो प्रभु जी थे, वो पर्थ से थे, ऑस्ट्रेलिया। तो वो प्रभु जी संघ के बारे में बता रहे थे। तो वो प्रभु जी टैक्सी ड्राइवर थे ऑस्ट्रेलिया में। तो उनका काम यही था कि लोगों को इधर से इधर पहुंचाने का। तो कोई भी डिवोटी आते थे, ब्रह्मचारी आते थे या महाराज आते थे, तो वो ड्रॉप करते थे अपने टेम्पल में। तो हमेशा देखते थे कि सबके हाथ में माला है, कोई माला कर रहा है करके। ऐसा करते करते वो पूछते थे कि क्या है भाई। तो डिवोटी उनको धीरे धीरे, कोई पता है हम लोग को कि कितना टाइम रहता है, मतलब अगर एक ड्राइवर एक जगह से दूसरी जाने के लिए 20 मिनट या 15 मिनट, तो वो ऐसा करके करके वो एसोसिएशन लेते थे प्रभु जी। और आज वो जो ड्राइवर है प्रभु जी, वो इस्कॉन में प्रभु जी उन्होंने इनिशिएशन ले लिया हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज जी से। एंड टुडे ही इज इस्कॉन प्रेसिडेंट इन इस्कॉन, जो अपना इस्कॉन पर्थ है उसमें वो प्रेसिडेंट है प्रभु जी। तो वो मुझे पॉइंट ऐड करना था प्रभु जी। तो थैंक यू सो मच प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। हरे धन्यवाद कृष्णा प्रभु जी, माता जी। यस माता जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी। आपका क्लास बहुत सुंदर था और आज सब अपने याद दिलाए, यमुना जी, गोवर्धन, पांचजन्य शंख, और आपने जो लोहे का भी उदाहरण दिया था वो भी बहुत अच्छा था। ये जिस तरह लोहा को अग्नि में हाथ से डालते हैं और फिर जब वो पूरी तरह अग्नि में जल के अग्नि का रूप देता है तो उसे पकड़ नहीं सकते। बहुत आपका पूरा का पूरा क्लास ऐसे लग रहा था कोई कविता सुन रहे, गान सुन रहे। बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर लग, बहुत अच्छे से समझाया प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऑल ग्लोरीज टू श्रील प्रभुपाद। और ये जो हम लोगों ने उदाहरण दिया था उससे हमको एक सीख मिलती है कि जब भौतिक चीजें एक दूसरे के साथ में संपर्क में आते हैं और एक दूसरे का गुण ले लेते हैं, तो हम लोग आध्यात्मिक स्तर के ऊपर जितने भी इतने शुद्ध भक्त आते हैं उनका एसोसिएशन करके उनके अंदर से वो गुण क्यों नहीं लेते। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच प्रभु जी। So if anybody have any comment or point, so they can share or we will take the Nashtimarti. Hare Krishna. हरे कृष्णा Okay, प्रभु। Hare Krishna. So, yeah, Hare Krishna Mataji. Yes. हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। बहुत अच्छा लेक्चर था प्रभु। और आपने जो बरगद के पेड़ का जो आपने एग्जाम्पल दिया था वो तो मैंने फर्स्ट टाइम सुना प्रभु। बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल लगा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। ये जो एग्जाम्पल मैंने सुना था ये था जब भी हम लोग भक्ति दृढ़ भक्ति का क्लासेस में हम लोग जाते थे, तो उस समय पर बताया गया कि भाई गुरु की क्या जरूरत है, गुरु की क्या आवश्यकता है। तो ये पॉइंट वहां पर आता है कि जब तक हम गुरु नहीं करेंगे, जब तक हम इनिशिएट नहीं होंगे, तब तक हम भक्ति के अंदर प्रगति नहीं कर सकते। तो किसी ने ये प्रश्न किया था कि जो हरे कृष्ण महामंत्र इतना पोटेंशियल है तो फिर हमको गुरु की क्या जरूरत है। जब वो महामंत्र है तो हमको गुरु की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही जप करेंगे तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये किसी एक भक्त ने पूछा था, तो तभी ये पॉइंट तभी आई थी कि जिस तरह एक ये बरगद के पेड़ को पनपने के लिए, बरगद के पेड़ को अंकुरित होने के लिए जो इन पंछियों की सहायता लेनी पड़ती है, और पीपल के पेड़ को भी अगर जो है अंकुरित होने के लिए इन पंछियों की सहायता लेनी पड़ती है, तो ठीक उसी तरह अगर हमको भक्ति के अंदर आगे बढ़ना है और हमको जो आध्यात्मिक प्रगति करनी है, तो हमको गुरु की आवश्यकता और गुरु का सहारा लेना पड़ता है। तो हम ऑन आवर ओन नहीं कर सकते हैं। So this is what's the importance of Guru and what's the importance of the association. Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु।